राजेश जोशी ने लिखा है कि मारे जाएंगे, कटघरे में खड़े कर दिए जाएंगे, जो विरोध में बोलेंगे मारे जाएंगे, धकेल दिए जाएंगे कला की दुनिया से बाहर, जो चारण नहीं, जो गुण नहीं गाएंगे मारे जाएंगे। विपक्ष की मजबूत आवाज देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सीबीआई ने समन भेजा है, जो राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बना हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम रजनीश है और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। अब विपक्ष के नेता अखिलेश यादव को सीबीआई का समन उत्तर प्रदेश की सियासत में चर्चा का विषय बन गया है। तरह तरह की बातें की जा रही है। सीबीआई ने नोटिस भेजकर सपा प्रमुख को पूछताछ करने के लिए बुलाया था। लोगों में चर्चा है कि टूटते इंडिया गठबंधन को धार देने वाले अखिलेश यादव अब सरकार की आंखों में खटकने लगे हैं। उन्हें अब डराने धमकाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि अखिलेश यादव कोई पहले नेता नहीं है और नहीं उनको पहली बार सीबीआई ने बुलाया है। इससे पहले भी कई बार सीबीआई बुला चुकी है। ये और बात है कि अधिकतर नेताओं ने ईडी सीबीआई के डर से बीजेपी के चौखट को चूमा है, लेकिन वर्तमान में कई दल और नेता इस तानाशाह सरकार के सामने घुटने तक नहीं टेके। उनमें से एक समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी शामिल हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीबीआई के नोटिस को लेकर कहा कि मैंने उसका जवाब दे दिया है। जवाब में क्या लिखा है आपको यानी मीडिया को बताने की जरूरत नहीं है। लीक करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। जिसने आपको नोटिस के बारे में बताया है उन्हीं से जवाब के बारे में भी पूछ लीजिएगा। उन्होंने कहा कि मुझसे बेहतर आप जानते हो, यह पहली बार नहीं है जब सीबीआई बुला रही है। भाजपा राजनीति कर रही है, हम पीडीए की बात कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का सामना तो करना ही पड़ेगा। 10 वर्ष सरकार चलाने के बाद भी ये घबराए हुए लोग हैं। सपा मुखिया ने गुरुवार को पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर प्रकोष्ठों की बैठक के बाद पत्रकारों से कहा कि भाजपा इस समय सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस सरकार ने दावा किया हो कि 60 लाख बच्चों की परीक्षा कराकर नौकरी देंगे और उसी ने जानबूझकर पेपर लीक करा दिया। सरकार की नीयत नहीं है नौकरी देने की। नौकरी देनी पड़ी तो आरक्षण देना पड़ेगा। आरक्षण दिया तो पीडीए मजबूत होगा और सरकार पीडीए को कभी मजबूत होने नहीं देगी। उन्होंने कहा कि प्रवर्तन एजेंसियां भाजपा के प्रकोष्ठ की तरह काम कर रही हैं। आप विधायकों को पैकेज दे सकते हैं, जनता को पैकेज नहीं दे सकते। उन्होंने सपा के बागी विधायक मनोज कुमार पांडे द्वारा रामलला के दर्शन करने के प्रश्न पर कहा कि हमने किसी को नहीं रोका था, ये लोग झूठी बयानबाजी कर रहे हैं। सरकार को तो मनोज पांडे को डिप्टी सीएम बना देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तो एक्सचेंज की थीम पर चलती है। दिनेश शर्मा हटे तो कोई और आया, अब इनकी बारी है। बहुचर्चित खनन घोटाले में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर सीबीआई शिकंजा कसने की तैयारी में है। दिल्ली सीबीआई ने हमीरपुर में हुए खनन घोटाले को लेकर वर्ष 2019 में दर्ज एफआईआर के तहत नोटिस देकर अखिलेश यादव को 29 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया था। हालांकि इस केस में अखिलेश यादव नामजद आरोपित नहीं है। खनन पट्टों के आवंटन की प्रक्रिया में हुए खेल को लेकर अखिलेश यादव से बतौर गवाह सवाल जवाब हो सकते हैं। सीआरपीसी की धारा 160 के तहत जांच में बतौर गवाह समन जारी किया गया है। खनन घोटाले की जांच प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी भी कर रहा है। वहीं सपा व कांग्रेस ने अखिलेश यादव को नोटिस जारी किए जाने को राजनीतिक कदम बताते हुए जांच एजेंसी के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। सपा शासन काल में हुए खनन घोटाले में सीबीआई दिल्ली ने 2 जनवरी 2019 को एफआईआर दर्ज की थी। हमीरपुर में हुए खनन घोटाले को लेकर 2008 बैच की आईएएस अधिकारी बी चंद्रकला, तत्कालीन डीएम हमीरपुर व एमएलसी रमेश मिश्रा समेत 11 नामजद आरोपितों समेत अन्य अज्ञात के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की थी। सीबीआई ने 5 जनवरी 2019 को बी चंद्रकला के लखनऊ के फ्लैट समेत अन्य जिलों में खनन विभाग के कर्मचारियों और ठेकेदारों के 14 ठिकानों पर छापेमारी भी की थी। हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने हमीरपुर, शामली, फतेहपुर, देवरिया, सिद्धार्थनगर व अन्य जिलों में वर्ष 2012 से 2016 के बीच हुए खनन में धांधली की शिकायतों पर मार्च 2017 में 7 प्रारंभिक जांच पीई दर्ज की थी। आरोप था कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी के प्रतिबंध के बावजूद हमीरपुर समेत कई स्थानों पर धड़ल्ले से खनन कराया गया। सूत्रों का कहना है कि सीबीआई जांच में सामने आया था कि हमीरपुर की तत्कालीन डीएम बी चंद्रकला ने 13 अप्रैल 2012 से
6 जून 2014 के मध्य अपने कार्यकाल के दौरान खनन विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ मिलकर 50 से ज़्यादा खनन पट्टे नियमों की अनदेखी कर जारी किए थे। बिना ही टेंडर के पट्टे दिए गए और पुराने पट्टों की मियाद भी बढ़ाई गई। सीबीआई को इस मामले में सपा सरकार के तत्कालीन खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की संलिप्तता के साक्ष्य भी मिले थे। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कार्यकाल में 17 फरवरी 2013 को ई निविदा नीति का उल्लंघन करके एक ही दिन में 13 परियोजनाओं को मंजूरी दी थी। सपा सरकार में भूतत्व एवं खनिक्रम मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति पर कानूनी शिकंजा कसा था। ईडी ने भी खनन घोटाले में गायत्री प्रजापति से लंबी पूछताछ की थी। सपा के शुरुआती शासनकाल में गायत्री प्रजापति से पहले खनिक्रम विभाग के मंत्री पद का दायित्व अखिलेश यादव के पास था। माना जा रहा है कि उस दौरान आवंटित पट्टों को लेकर अखिलेश यादव की भूमिका जांच के घेरे में है। हालांकि ईडी सीबीआई का इस्तेमाल सरकार के लिए महज एक प्रयोग के रूप में देखा जा रहा है। अगर हम आंकड़े पर गौर करें तो संसद में जुलाई 2023 में सरकार ने बताया कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत ईडी ने 3110 केस बीते 3 सालों में दर्ज किए थे। 2022-23 में 949 केस, 2021-22 में 1180 केस, 2020-21 में 981 केस। वहीं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी फेमा के तहत बीते 3 सालों में 12,233 से ज़्यादा केस दर्ज किए गए। 2022-23 में 4,173 केस, 2021-22 में 5,313 केस, 2020 और 21 में 2,747 केस दर्ज किए गए थे। बस इस वीडियो में इतना ही। तमाम और खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप बने रहें जनादर्श भारत के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।